श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोहना होती है वो गौरी को सारी बातें बताने लगती है कि किस तरीके से उसकी माता पिता को जो कामिनी होती है वो मार देती है, और उसकी माँ जो होती है वो गौरी को उसी वक्त उसने उसे नदी में छोड़ दिया होता है एक टोकरी में बैठा के, जिसकी वजह से रिजवा जो होती है वो बच जाती है, जिसकी वजह से उसे मार नहीं पाती है। और रिजवा जो होती है वो दावंश का अंत करने के लिए एकमात्र ऐसी शख्स रहती है जो दावंश का अंत कर सकती थी। पर यहाँ पे मोना उसे समझाती है कि तुम खुद ही दावंश को, तुम्हारा पता लगाना था पर तुम खुद ही दावंश के पास आ गई थी और यहाँ पे तुम दोनों की शादी हो गई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दावंश होता है यहाँ पे विहान जो है वो अपनी पूरी दावंश की जो होता है वो विहान की पूरी फैमिली को मार देता है। और यहाँ पे वो अपनी माँ के साथ बात करता रहता है कि आप आंखें बंद कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको यमराज के पास जाने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। और यहाँ पे देखते हैं हम कि जो वीना होती है वो विहान के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये छोटा सा था तब कितना प्यार करता था और कितना हम इसको प्यार देते थे। इसकी वजह से हम सारे अपनी तकलीफ़ और गम को भूल जाते थे। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी जो दावंश होता है वो उसे भी मार देता है और वो गिर जाती है। जैसे ही ज़मीन पर गिरती है तो यहाँ पे जो हर्ष और अर्जुन होते हैं वो लोग बहुत ही रोने लगते हैं और वो सोचते हैं कि इसने तो पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कामिनी जो होती है उसके बारे में जैसे मोहना उसे बताती रहती है, तभी वो उसके गले को, गर्दन को पकड़ी रहती है गौरी को, और फिर उसे धक्का दे देती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे गौरी को जो होती है अग्नि डायन की अंगूठी मिल जाती है। और जैसे ही वो अग्नि डायन का अंगूठी लेती है तो उसके अंदर शक्ति आ जाती है, और अग्नि पावर जैसे ही आती है तभी वो समझ जाती है कि उसके अंदर कुछ तो पावर आई है, और जिसकी वजह से फिर उसको एक और मौका मिलता है। और यहाँ पे देखते हैं कि कामिनी जो होती है वो ये शॉक रह जाती है देख के कि ये कहाँ से इसको अग्नि डायन मिल गई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो जैसे ही उसको अग्नि डायन की शक्तियाँ मिलती है तो वो अपनी उस चक्र को निकालती है, अग्नि चक्र को, और वो डायन को मारने की पूरी कोशिश करती रहती है। जैसे ही वो अपने उस चक्र को घुमाने जाती है तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोहना होती है वो आके उसका हाथ पकड़ लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दावंश जो होता है वो जैसे ही वीना को ख़त्म करता है उसके बाद वो अपने ऊपर और गर्व महसूस करता है कि अब धीरे धीरे मैंने सारे परिवार को, रिजवा के सारे परिवार को मार दिया हूँ, सिर्फ अब रिजवा को मारना बाकी है। जिसकी वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी को मारने के लिए वो बहुत ही व्याकुल होता है। और यहाँ पे तभी जो हर्ष और अर्जुन होते हैं वो लोग अपने परिवार को उठाने की कोशिश करते हैं, बार बार रोने लगते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो उठाने जाते हैं तो जो विहान होता है वो फिर से उन लोग को भी अपने चपेटे में ले लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जैसे ही गौरी जो होती है मोहना को मारने जाती है तो वो भी उसके हाथ को पकड़ लेती है। पर गौरी जो होती है उसको बोलती है कि तेरे पास सिर्फ एक आखिरी मौका था और तूने उसे भी गवा दिया। तभी वो अपने चक्र को उस हाथ से छोड़ के दूसरे हाथ में पकड़ती है और उस चक्र को जैसे ही घुमाती है तो मोहना जो होती है वो डर जाती है कि ये क्या हो गया। और जैसे ही चक्र उसके हाथ से छूटता है तो वो चक्र जो होता है मोहना के आसपास घूमने लगता है, जिसकी वजह से वो जैसे जैसे घूमता रहता है वैसे वैसे ही उसकी जो डर होती है वो बढ़ने लगती है। मोहना को ऐसा लगता है कि अब ये क्या करेगी, और तभी उसकी चोटी जो होती है वो कट जाती है। और जैसे ही उसकी चोटी कटती है तो उसके अंदर की शक्तियाँ जो होती है वो ख़त्म होने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विहान जो होता है वो फिर से जो दावंश की वजह से वो अर्जुन और हर्ष को भी बांध देता है उस पेड़ से। और उसके बाद जैसे ही वो पेड़ से बनते हैं और फिर वो उसे बोलते हैं कि भैया आप फिर से एक बार सोच लीजिए, आप अगर बाद में अगर आपको पछतावा होगा इस चीज़ के लिए तो आपके पास कोई भी गले लगा के आपको सॉरी बोलने के लिए आपको कोई मौका नहीं मिलेगा और ना कोई आपको माफ़ कर पाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि तुम एक बार अपने भाई को याद कर लो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन और हर्ष जो होते हैं वो बेचारे उसको देखते हैं, क्योंकि वो सारी मोमेंट को याद करते हैं, उनके साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं विहान के साथ। पर यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो लोग वो सब याद करते रहते हैं और बोलते रहते हैं तभी जो विहान होता है वो मार देता है उन लोगों को। और यहाँ पे जो दावंश होता है वो इस तरीके से देखता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही गुस्सा भी आता है। और यहाँ पे जैसे ही गौरी ये सब देखती है और दूसरी तरफ की जो
मोहना है वो गिर चुकी है, तो वो दौड़ के बाहर आती है और वहाँ पे बाहर सबके शोर शराबे सुन के वो डर जाती है कि अब क्या हो रहा है, क्योंकि दावंश जो होता है वो पूरी तरीके से उस देश पे, उस शहर पे राज्य करने लगा रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिया होती है वो भी, उसको भी होश आता है और वो भी आके बाहर देखती है गौरी के पास। तभी देख के वो उसे बोलती है कि हम लोग शायद बहुत देर कर दिए हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब देख के गौरी को बहुत ही डर लगता है कि अब क्या हुआ, कि कहीं शायद उसे ऐसा लगता है कि वो दावंश जो है वो पूरी तरीके से पूरे शहर पे कब्जा तो नहीं कर लिया, और वो दोनों भाग के उस जगह जाते हैं जहाँ पे उसने उसके परिवार को बंदी बना के रखा होता है। और जैसे ही वो वहाँ जाती है तो देखती है कि जो पूरा परिवार होता है वो गिरा हुआ पड़ा रहता है, वहाँ सब लोग मूर्छित हो जाते हैं। और यहाँ पे सिया जो होती है वो हर्ष को देखकर बहुत रोने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि हर्ष को भी इसने मार दिया है दावंश ने। तो अभी ये कैसे, श्रिया उसको पूछती है कि तुम कैसे अकेले उसका सामना करोगी। यहाँ पे श्रिया जो होती है वो हर्ष को उठाती है कि हर्ष। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा परिवार को देख के जो गौरी होती है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है कि मैंने बहुत देर कर दी है आने में, मैंने बहुत देर कर दी, मैंने बहुत गलती कर दी। यहाँ पे वो खुद को कोसती रहती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि सिया जो होती है वो उसको समझाती है कि देखो गौरी, तुम्हारे पास जिस तरीके से तुमने और विहान ने अपने परिवार को खोया है, उस तरीके से पूरा देश भी यही करने वाला है। पूरे देश को अपना परिवार खोना पड़ेगा अगर तुम अपनी शक्तियाँ नहीं पहचानोगे, क्योंकि तुम अकेले ही दावंश से लड़ने के लिए काफ़ी हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सिया उसको जैसे जैसे मोटिवेट करती है, तब गौरी जो होती है वो खुद को तैयार करती है कि हाँ वो लड़ सकती है दावंश से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दावंश जो होता है पीछे आने लगता है और यहाँ पे दावंश के आने की आहट सुन के जो गौरी होती है वो समझ जाती है कि वो आने वाला है। और यहाँ पे गौरी जो होती है अपने आप को तैयार कर लेती है कि वो सिर्फ अकेले ही दावंश से लड़ेगी। उसके पास उतनी शक्तियाँ तो नहीं रहती है, पर वो अग्नि शक्ति की वजह से उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि वो लड़ सकती है दावंश से। और जैसे जैसे दावंश उसकी तरफ बढ़ता रहता है वैसे वैसे गौरी का डर भी बढ़ता रहता है कि ये क्या करेगा। और उसके पास वो अस्त्र होता है जिसकी वजह से उसने सारे परिवार को ख़त्म किया गया करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी के पास जैसे ही वो आता है तो वो उसे बोलता है कि ये देखो तुम्हारा परिवार किस तरीके से ख़त्म हो गया, तुम भी अगर चाहो तो तुम खुद ही अपने आप को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें आसान मौत दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो खुद की अग्नि शक्ति को निकालती है और वो उसको मारने के लिए ही जाती है। पर जैसे ही वो उसको फेंकती है तो वो सोचता है कि तुम ये अग्नि शक्ति से, तुम जानती हो कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और इस अग्नि शक्ति से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। पर यहाँ पे जो दावंश होता है वो उसे बताता है कि तुम देख रही हो कि मेरे पास क्या है, क्योंकि वो उसको दिखाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सिया आती है तो सिया को वो बोलता है कि तुम मुझसे लड़ने के लिए इस नागिन को लेके आई हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिया जो होती है वो अपने नागिन रूप में आ जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो उसे बोलती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अकेले ही हराऊंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी अग्नि चक्र को फेंकती है वैसे ही वो सोचता है विहान की, जो दावंश होता है कि वो सोचता है कि मैं खुद को बचा लूँगा। पर जैसे ही वो खुद को नीचे झुका लेता है और ऊपर से फिर से वो जैसे ही अग्नि चक्र को अपनी तरफ बुलाती है तो उसके हाथ में बहुत तेज़ से चोट आती है। और ये देख के फिर गौरी को थोड़ा तकलीफ भी होता है कि कहीं ना कहीं विहान को चोट लग रही है। और यहाँ पे जो रायवंश होता है वो उसे बोलता है कि तुम इस चेहरे को फिर से देख लो, क्या तुम इस चेहरे को तकलीफ़ पहुंचाना चाहोगी, क्या तुम अपने विहान से लड़ोगी, क्या तुम अपने विहान को मारोगी। तो वो बोलती है कि मैं विहान से नहीं लड़ूंगी, मैं उसके अंदर रहे उस दावंश से लड़ूंगी जो मेरे परिवार को ख़त्म कर दिया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अग्नि चक्र जैसे ही फेंकती है तो वो चक्र जो होता है वो श्रेया को लग जाता है और श्रेया जो होती है वो बेहोश हो जाती है। और तभी यहाँ पे दावंश जो होता है वो वहाँ पे पूरा चारों तरफ गौरी के चारों तरफ अग्नि का घेरा बना देता है, जिसकी वजह से वो उस घर से निकल नहीं पाती है। तभी दावंश जो होता है उस घेरे के अंदर आ जाता है और जैसे ही घेरे के अंदर आता है तो वो उसे उसके साथ लड़ने के लिए उसके ऊपर प्रहार करने जाता है। तभी जो गौरी होती है वो अपने अग्नि चक्र को बुलाती है और उसके साथ उससे लड़ती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दावंश जो होता है वो इस तरीके से उसे देखता है और फिर वो उसे बोलता है कि तुम अभी भी मुझको मेरे हवाले अपने आप को कर दो, और तुम्हारी इस तरीके से तुम्हारा परिवार देख रही हो, तुम्हारे परिवार को मैंने ख़त्म कर दिया है, तो अब तुम्हारी ही बारी है, तो तुम भी खुद को मेरे हवाले कर दो, अदरवाइज़ तुम जानती हो कि क्या हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो उसके अस्त्र को फेंक देती है और उसके बाद जैसे ही वो अपने अग्नि चक्र को ऊपर की तरफ फेंकती है उसके बाद उसके अंदर के जो सारे उसका अस्त्र होता है वो गिर जाता है। उसके बाद वो उसके गर्दन पे लगा देती है चक्र को, पर वो उसे मार नहीं पाती है और वो उसे बोलती है कि मेरे पास सब कुछ था लेकिन मुझे नहीं माना था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान